दोस्तों देखिए, 2 लेक्चर हम दे चुके हैं। अगला है एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं और एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके माध्यम से, किसका सहायता लेंगे, यूक्लिड विभाजन का जो है प्रयोग करके हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो चलिए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो कल ही एक एग्जांपल बताया था। तो क्या करना है, 135 से पहले 225 में आप क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए। जिस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं उसको पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 135 से 225 में करेंगे। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं 225 ग्रेटर देन 135, तभी तो भाग लगेगा, नहीं तो भाग तो नहीं लगेगा। अगर हम 135 को बड़ा मान लें 225, तो हमारा भाग तो नहीं लग पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 225 हमारा इसमें बड़ा हो गया, ठीक है। तो 225 हमारा क्या हो गया, ए हो गया, मतलब ये मतलब डिवाइडेड हो गया। डिवाइडेड को ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिवीजन को किससे करते हैं, बी से करते हैं, और क्वोशिएंट को क्यू से करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको उतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको हम एचसीएफ जो निकालने के लिए कर रहे हैं वैसे आप निकालिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। देखिए 101 बार में गया तो 135 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 5 में से 5 गया तो कितना गया, 0 हुआ। और 12 में से 3 गया तो 9 हुआ, ठीक है। इस तरह से हमारा हुआ। तब इससे जब निकालते थे साधारण माध्यम से तो क्या करते थे, 90 हुआ तो 90 हमारा किसका काम करेगा, 90 हमारा जो डिवीजन का काम करेगा। 135 क्या आ जाएगा, डिवाइडेंड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। 135 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। तो हमारा डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 190। यहाँ एक बार में जाएगा तो 90 हो जाएगा 5, और 13 में से 9 गया तो 4। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 45 तो डिवीजन के रूप में हुआ, लेकिन 90 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 90 हमारा आया तो 45 गुना के 90। तो हमारा क्या कहता है कि इससे ज्ञात करने का एक ही रूल है कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। जब भी एल्गोरिथम के मेथड से हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाना है, 0 होना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ देखिए 0 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टेप लगाएंगे कि हमको क्या करना है। तो चलिए, पहला हम हिंदी में लिखते हैं तो चरण 1 लिखते हैं, और इंग्लिश में आप लिखते हैं तो स्टेप 1 लिखते हैं, ठीक है। स्टेप 1 लिख दीजिए। स्टेप 1 में हमारा क्या हो गया, तो हम इस तरह से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन तरीका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ये हुआ तो ए, और बी के जगह मेरा क्या है, सो तो बताइए। तो बी के जगह मेरा 135 है, प्लस इंटू क्यू हमारा क्या है, 1 है, प्लस आर हमारा यहाँ कितना आया था, 90 आया था। ये वाला आया था जब पहली बार किए थे, स्टेप 1 किए थे, तो मेरा यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया था, 90 आ गया था। तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए हमारा क्या करना है, आर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। चलिए स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2, तो स्टेप 2 में भी लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख कर बनाइए क्योंकि आपको पकड़ने में आसान होगा। तो बी हमारा कौन सा काम करेगा, बी हमारा ये हो गया, 135 हो गया, ठीक है। और क्यू हमारा क्या हो गया, क्यू हमारा 1 हो गया, ठीक है। नहीं देखिए, बी हमारा 90 हो गया, ठीक है। आर 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 हमारा क्या हुआ, 45 हो गया। तो यहाँ भी हमारा जो है क्या है, रिमाइंडर 45 आ जाएगा, इसलिए भी आर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा, स्टेप 3 करना पड़ेगा। तो स्टेप 3 में जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम सॉल्व करते ही रहेंगे। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख दिए, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए बी हमारा 45 हो गया, क्यू हमारा क्या है, 2 है, और आर हमारा 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, तो आर इक्वल टू 0। तो इसलिए आप क्या लिखते हैं, सो, इसलिए सो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हम क्या हो जाता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, 45, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, और थर्ड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो बताया था वो 2017 में पूछ चुका है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो रफ वर्क है उसको एग्जाम में आपको नहीं करना है, एग्जाम में आएगा इस तरह का 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो एग्जाम में रफ वर्क नहीं करना है, रफ करना है, अलग करना है, दिखाना है, लेकिन यहीं पर नहीं करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 196 से इतना में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए 196 से कितना बार में जाएगा, 196 एक बार में जाएगा, फिर 8 में 6 गया तो 2 हो गया, और क्या होगा, यहाँ 9 हो गया, और फिर यहाँ क्या होगा, 3 में से 1, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर कितना है था, 2 ही था, कितना बार में जाएगा, सो देखिए ये आपका 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 छक 54, और 9 9 छक 54 के 4 5 80, 9 81, 81 5 86, 86 6 8 80, 9 8 70।
इस तरह से हो गया। 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। देख लेते हैं कहीं गलती। देखिए 106 एक बार। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा 8 लिखा गया था, लेकिन बुक में हमारा क्या है 2 है। ठीक है, इसके चलते हमारा क्या होता है डिवाइडेड सही से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए फिर से करते हैं। तो 196 से 38 कितना है 22 0। ठीक है, एक बार में जाएगा तो 196 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 7 बचा। 7 में से 9 गया तो 8, मतलब 17। 17 में से 9 गया तो 8 बचा। इस तरह से हुआ 86 2, और 3 में से 2 में से गया तो 1 हुआ। ठीक है, अब क्या करें, कितना बार में जाएगा तो 9 बार में जाएगा। 9 6 54 4, 5 80 9 81 9 81 5 86। इस तरह से हो गया 86 6 8 80 9 8 17 हो गया। 12 में से 4 गया तो 8 हुआ, और 15 में से 6 गया तो 9 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए साथ में 0 हो गए, इस तरह से आ गया हमारा। अब देख लेते हैं। देखिए हमारा डिवाइड 980 तक आया था। ठीक है, तो 980 में हम क्या करेंगे, 196 से जब भागा देंगे 5 बार में तो हमारा 980 आ जाएगा। ठीक है, तब इसको भी उसी तरह बना लीजिए। इसी तरह a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब किसका एल्गोरिथम का प्रयोग करके बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b हमारा क्या है 38 2 2 0 है, b हमारा 196 है, और q हमारा क्या है 195 प्लस r हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो r जब 0 आ गया तो हमारा काम बन गया। तो r इक्वल टू 0, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 100, इसलिए HCF बराबर 196। अब थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, मतलब दर्शाना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ करना है। ठीक है, हमारा किसका प्रूफ करना है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में करना है। लेकिन यह ध्यान देना होगा क्या लिखा है विषम। विषम को इंग्लिश में कहते हैं ओड। ठीक है, इस रूप में हमको विषम नहीं करता तो आसानी से हो जाता है। अब ये भी आसानी से ही होगा, लेकिन उससे आसान होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या, चलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, माना जब हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मेट में तो है, इसी फॉर्मेट में हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको माना a कोई पूर्णांक है। क्या है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं अगला में, a बराबर a तथा और b a तथा b बराबर b की जगह क्या दिया 6 दिया हुआ 6। तो a तथा b बराबर 6 में यूक्लिड विभाजन परिमिता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए तो a बराबर 6q + r। तो यहाँ जहाँ r क्या होना चाहिए, जहाँ r जो है r जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और डिविजर हमारा कौन है, e मतलब b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो r का संभावित मान ज्ञात कर। देखिए r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, संभावित मान 0 भी होगा क्योंकि 0 के बराबर है। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा बोल रहा है। हमारा रिमाइंडर हमेशा है 0 के बराबर या जो हमारा 6 है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो a बराबर b की जगह हमारा क्या है 6q + r। तो r के जगह पहला मान r बराबर 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, पहला 0 रखेंगे कि a बराबर 6q आ गया। क्या आया 6q आया। अब r के मान जो है कहाँ तक रखेंगे, 5 तक रख कर देखेंगे। तो r बराबर 1 में रखते हैं, तो a बराबर 6q + 1 हो गया। इसी तरह r बराबर 2 में रखेंगे तो r बराबर a बराबर 6q + 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए r बराबर 3 हो गया तो a बराबर 6q + 3 हो गया।
इसी तरह 4 रखेंगे r के जगह, तो r के जगह 4 रखते हैं तो r बराबर 4, तो 6 क्यूब क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह r बराबर 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 करना है। मतलब 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो अब कहिएगा कि 6 क्यूब कहाँ गया, 6 क्यूब प्लस 2 कहाँ गया और 6 क्यूब प्लस 4 कहाँ गया। ठीक है, तो हमारा सवाल में ही कह रहा है कि विषम करना है। ठीक है, 6 क्यूब हमारा क्या है, जो हमारा 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 6 हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, वो इवन हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, विषम को दर्शाना है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर साफ करके लिख दे रहे हैं, देखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं a बराबर 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 4 नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन को लास्ट में लेकर आएंगे क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट। हेलो दोस्तों, देखिए इसमें जो है थर्ड क्वेश्चन को लेकर नहीं आए हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन को लास्ट में बताया जाएगा, काट करके